ओके ट्रेडर्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं अबाउट ट्रेंड कंटिन्यूएशन स्ट्रेटजी, जिसके अंदर हम लोग पहले सीखने वाले हैं ग्राउंड रूल्स क्या रहेंगे, एग्जैक्टली स्ट्रेटजी क्या है। इसके साथ जो रिवर्सल पैटर्न्स हम इसमें सीखने वाले हैं। इसके बाद हम देखेंगे एग्जाम्पल्स के बाद हम ये समझेंगे कि इस स्ट्रेटजी में क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द ग्राउंड रूल फर्स्ट। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी क्या है। बेसिकली ये स्ट्रैटेजी है जो कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन में, कि अगर हम अप ट्रेंड के अंदर हैं तो हमको बाय साइड देखना है, और हम डाउन ट्रेंड के अंदर हैं तो हमको सेल साइड देखना है। कैसे देखना है एग्जैक्टली? नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल आज मार्केट यहाँ ओपन हुआ। ओके, दिस इज द ओपनिंग कैंडल एंड मार्केट ने एक स्विंग लगाया लाइक दिस। ठीक है, उसके बाद फिर मार्केट ने एक अपसाइड मोमेंटम लगाया एंड देन हमने वेट किया। जब ये सिचुएशन पे हम लोग आए तो हमने कुछ नहीं किया, हमने वेट किया, मार्केट को एक डिप लगने दिया। टिल व्हाट लेवल? टिल दिस सपोर्ट लेवल। अब देखिए हमारे पास यहां पर दो चीजें हैं। एक, इसने हायर हाई हायर लो कंफर्म कर दिया है, मतलब ये अप ट्रेंड के अंदर है, ये चीज हमको बता दी है। साथ में हमारे पास यहां पर है सपोर्ट, सपोर्ट एंड सपोर्ट। करेक्ट। तो यहां पर हम करते हैं बाइंग। अब ऐसा नहीं कि बस मार्केट यहां पर आया और हमने यहां पर बाय करना स्टार्ट किया, नहीं। यहां पर हम देखते हैं रिवर्सल पैटर्न, जो कि आप नेक्स्ट क्लिप में देखोगे कैसे होते हैं रिवर्सल पैटर्न। जो हमको बेसिकली 3 टाइप के रिवर्सल पैटर्न होते हैं जो हमको यहां पर फोकस करना होता है, फिर ही हम यहां पर बाइंग करते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग डाउन ट्रेंड की बात करें तो लेट्स से मार्केट आज यहां ओपन हुआ, मार्केट ने एक डिप लगाया फॉर अपसाइड मोमेंटम, फिर एक डिप लगाया, हमने वेट किया एक अपसाइड मोमेंटम का। टिल व्हाट लेवल? टिल दिस रिजेक्शन लेवल। ओके, अब हमारे पास यहां पर दो चीजें हैं। एक, लोवर हाई लोवर लो बन चुका है, मतलब कहीं ना कहीं हम डाउन ट्रेंड के अंदर है। दिस इज माय हाई, दिस इज माय लो, लोवर हाई लोवर लो। दूसरा कंफर्मेशन क्या है? ये एक रिजेक्शन है, ये भी एक रिजेक्शन है। तो यहां पर जब मार्केट थर्ड टाइम आएगा तो यहां पर भी रिजेक्शन होने के चांस है। तो जैसे ही मार्केट लेवल्स पे आएगा क्या हम शॉर्ट करेंगे? नहीं। अगेन हम यहां पर क्या देखेंगे? हम यहां पर देखेंगे रिवर्सल पैटर्न। रिवर्सल पैटर्न क्या है अब हम वो डिस्कस कर लेते हैं। रिवर्सल पैटर्न डिस्कस करने से पहले आपको ये समझना है, लेट्स से कोई यहां पर रिवर्सल पैटर्न आपको यहां पर मिला, तो दिस विल बी योर एंट्री। इस कैंडल रिवर्सल पैटर्न के लो के नीचे आपकी एंट्री होगी। रिवर्सल पैटर्न हाई के ऊपर आपका होगा स्टॉप लॉस, और टारगेट हम प्लान करेंगे ये नीचे का जो रीसेंट लो बना हुआ है। दिस विल बी आवर टारगेट, दिस विल बी आवर टारगेट, दिस विल बी आवर एंट्री, दिस विल बी आवर स्टॉप। सिमिलरली जो हमने अप ट्रेंड में डिस्कस किया उसमें क्या होगा? उसमें हमारी एंट्री होगी यहां पर हमको रिवर्सल पैटर्न दिखा, ये हमने किया यहां पर एंट्री। दिस विल बी आवर स्टॉप लॉस एंड टारगेट हम प्लान करेंगे रीसेंट स्विंग हाई जो बना हुआ है, दिस विल बी आवर टारगेट। नाउ लेट्स डिस्कस रिवर्सल पैटर्न्स। सो बुलिश में आते हैं कुल मिला के 3 टाइप के रिवर्सल पैटर्न, जिसको हम पहले कहते हैं, हम लोग पहले रिवर्सल पैटर्न को हम कहेंगे बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। काफी बार आपने सुना होगा। तो ये हम पैटर्न कहां डिस्कस करेंगे, कहां हमको इसको इंपॉर्टेंस देना है? जब मार्केट हमारा अप ट्रेंड में आया हो और हम ये सपोर्ट लेवल्स पे बाइंग करने के लिए प्लान कर रहे हैं, तो उस लेवल्स पे हम इसको फोकस करेंगे। इसको बोला जाता है बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न में क्या होता है कि यहां पर सपोज एक रेड कैंडल बना, अब उसको सपोर्ट लेवल्स पे बुलिश ने, यहां पर बायस ने पूरी तरीके से डोमिनेट कर दिया। तो यहां पर अगर ऐसा पैटर्न बनता है तो हम इस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर हम एंट्री करते हैं, ग्रीन कैंडल के लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। और जैसे कि हमने डिस्कस किया हुआ, टारगेट क्या होगा? प्रीवियस स्विंग हाई विल बी अवर टारगेट। तो दिस इज पैटर्न नंबर 1। इसमें आता है दूसरा पैटर्न, दिस इज अवर बुलिश मदर बेबी कैंडल पैटर्न। दिस इज अवर सेकंड पैटर्न। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि हायर हाई हायर लो बना, सपोर्ट के आसपास मार्केट आया। अब यहां पर ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, एक रेड कैंडल फॉर्म हुई, ना उसका हाई ब्रेक हुआ ना उसका लो ब्रेक हुआ, उसके अंदर अंदर एक बेबी कैंडल फॉर्म हुई है ग्रीन कलर की। देखिए दिस इज अवर मदर कैंडल, दिस इज अवर बेबी कैंडल। जैसे मदर के टर्म में बेबी होता है, सेम वही कंसेप्ट हमको अप्लाई करना है। ना मदर्स का वो हाई टूटा है ना लो टूटा है,
बेबी कैंडल यहाँ पर फॉर्म हुआ है, इसको बोलते हैं हम बुलिश मदर बेबी कैंडल पैटर्न। इस केस में हम एंट्री कहाँ करते हैं, बेबी कैंडल के हाई के ऊपर हमारी एंट्री होता है एंड स्टॉप लॉस हम रखते हैं मदर कैंडल के लो के नीचे। दिस इज पैटर्न नंबर 2। तीसरे नंबर पे आता है जिसको हम बोलते हैं बुलिश 3 कैंडल पैटर्न। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में लेट्स से मार्केट ने हायर हाई हायर लो लगाया, ओके, और यहां पर एक रेड कैंडल फॉर्म हुई, उसके बाद एक ग्रीन डोजी फॉर्म हुआ एंड उसके बाद एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ। तो इस तीनों पैटर्न को, इस तीनों कैंडल को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं तो यहां पर प्रेशर था सेलर्स का। अब यहां से मार्केट में बाइंग का प्रेशर आया हुआ क्योंकि मार्केट सपोर्ट लेवल्स के आसपास है। तो हम इस केस में ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर हम एंट्री करते हैं और स्टॉप लॉस रखते हैं हम डोजी के नीचे। अब ये जो पैटर्न है ट्रेडर्स, ये जो पैटर्न है इसके एक्चुअली 3 फॉर्म बनते हैं। ये आपको मार्केट में जब आप चार्ट्स के ऊपर इसको एक्चुअल में आप अप्लाई करोगे तो इसके आपको 3 फॉर्म्स मिलेंगे, ठीक है, 3 फॉर्म्स मिलेंगे। कैसे कैसे होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं एक बार। देखिए, एक फॉर्म हो गया ये जिसको हम बोलते हैं सिनेरियो 1, ओके, इसको हम बोलते हैं सिनेरियो 1। इस केस में क्या होगा, इस केस में आपको सिर्फ 2 कैंडल दिखेगी। ये सपोर्ट लेवल है, रेड कैंडल फॉर्म हुआ, एक ग्रीन डोजी फॉर्म हुआ, तो इसको हम सिनेरियो 1 भी बोलते हैं या आप इसको बोल सकते हो अर्ली एंट्री, ठीक है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि अर्ली एंट्री, 2 कैंडल फॉर्म हुआ है। इस केस में क्या होगा, 2 कैंडल फॉर्म होता है तो हम एंट्री लेंगे डोजी के हाई के ऊपर, इररिस्पेक्टिव यहाँ पर कोई भी कैंडल बनने दो, रेड ग्रीन कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इसके हाई के ऊपर, जैसे इसका हाई ब्रेक होगा हम इसमें एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे हम डोजी के नीचे, ठीक है। इसमें आता है दूसरा सिनेरियो जो कि एक्चुअल पैटर्न है, रेड कैंडल फॉर्म हुआ, ग्रीन डोजी फॉर्म हुआ, ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ। इस केस में हम एंट्री लेंगे, यहाँ पर तीनों फॉर्म हो चुका है, इसको हम मैच्योर पैटर्न भी बोलते हैं या आप इसको याद रख सकते हो सिनेरियो नंबर 2 जहां पर एक्चुअल में हमारा पैटर्न मैच्योर होते हुए बनता है। इस केस में हम एंट्री करेंगे ग्रीन डोजी, ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर, स्टॉप लॉस रखेंगे हम डोजी के नीचे। दिस इज सिनेरियो नंबर 2। आखिरी ये आता है हमारा सिनेरियो नंबर 3 जहां पर थोड़ी सी चीजें डिफरेंट हो जाती है। अगर आप इसको सिर्फ इन 2 कैंडल्स को देखते हो तो ये कोई काइंड ऑफ रिवर्सल पैटर्न नहीं है। रेड कैंडल फॉर्म हुआ, रेड डोजी फॉर्म हुआ। अब सिनेरियो 3 के अंदर कंपलसरी हमको चाहिए रहता है कि यहाँ पर ग्रीन कैंडल फॉर्म हो, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए हम थोड़ा इसको डिफरेंट फॉर्म में कंसीडर करते हैं। इस केस में क्या होगा, इस केस में आप ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर आप एंट्री करोगे, डोजी के नीचे का आप स्टॉप लॉस रखोगे। तो ये कुल मिला के 5 रिवर्सल पैटर्न्स है जो हमने डिस्कस किया है। वो हमको कहां देखना है, जब हम बाय साइड देखेंगे तो हमारा ये हायर हाई हायर लो बनेगा, ये बन गया सपोर्ट, ये बन गया सपोर्ट और ये बन गया सपोर्ट। हम इस लेवल्स के आसपास बाइंग साइड देखेंगे। इसी का ही रिवर्सल जो है जब हम लोग सेलिंग करेंगे, जब हम यहां पर रिजेक्शन लेवल्स के आसपास शॉर्ट करेंगे तो इसी के ही मिरर इमेज वाले रिवर्सल पैटर्न होते हैं। वो भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ये है हमारा बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न। ये अब कब कहां देखेंगे, जब मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर होगा और हम शॉर्ट प्लान करने वाले हैं। रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, इस लेवल्स के आसपास हमको देखना है कि ग्रीन कैंडल को पूरी तरीके से डोमिनेट किया हुआ रेड कैंडल ने, और हम इसको कंसीडर करेंगे एज एन बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न। एंट्री होगा हमारा रेड कैंडल के लो के नीचे, स्टॉप लॉस रखेंगे हम लोग रेड कैंडल के हाई के ऊपर। अब इसी में ही आता है दूसरा जिसको हम बोलते हैं बेरिश मदर बेबी कैंडल पैटर्न। मार्केट नीचे आया, रिजेक्शन लेवल्स के आसपास हम यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ है, उसका ना हाई टूटा है ना लो टूटा है, उसके अंदर एक रेड कलर का बेबी कैंडल फॉर्म हुआ है। इसमें हम एंट्री करेंगे बेबी कैंडल के लो के नीचे, स्टॉप लॉस रखेंगे हम लोग ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर। दिस इज आपका 2nd नंबर पैटर्न जो कि आप सेलिंग साइड देखोगे। इसमें आता है तीसरा रिवर्सल पैटर्न जिसको हम कहते हैं बेरिश 3 कैंडल पैटर्न। अगेन इसमें भी 3 टाइप के सिनेरियोज आते हैं, 3 फॉर्म्स आपको मिलेंगे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के। एक बार हम लोग वो देख लेते हैं। तो बेटा सबसे पहले आपको सिनेरियो 1 दिखेगा जहां पर आप अर्ली एंट्री याद रख सकते हो। एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ, एक रेड डोजी फॉर्म हुआ। तो इस केस में क्या होगा, अर्ली एंट्री हम कर सकते हैं। एंट्री करेंगे हम लोग रेड कैंडल डोजी के नीचे एंड स्टॉप लॉस रखेंगे हम लोग रेड डोजी के ऊपर। सिनेरियो 2 जो है एग्जैक्टली जो हमारा पैटर्न है बेरिश 3 कैंडल पैटर्न, जहां पर हम इसको मैच्योर पैटर्न भी बोलते हैं या सिनेरियो 2 भी बोलते हैं। उस केस में क्या होगा,
ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ, रेड डोजी फॉर्म हुआ एंड रेड कैंडल फॉर्म हुआ, तो यहां पर हम एंट्री करते हैं रेड कैंडल के लो के नीचे, स्टॉप लॉस रखेंगे हम लोग डोजी के हाई के ऊपर। इसके बाद आता है सिनेरियो 3, सिनेरियो 2 एंड सिनेरियो 3 के अंदर फर्क क्या है क्विकली आपको समझ में आ जाना चाहिए। डोजी का कलर जो है वो डिफरेंट है। इस केस में क्या है, इस केस में कंपल्सरी वी हैव टू वेट फॉर दिस थर्ड कैंडल, एंट्री करेंगे हम लोग रेड कैंडल के लो के नीचे, स्टॉप लॉस रखेंगे हम लोग डोजी के हाई के ऊपर। तो ये कुल मिला के 5 सिनेरियोज बनते हैं हमारे बुलिश में, 5 सिनेरियोज बनते हैं बेरिश में। अब हम देखेंगे कि ये प्रैक्टिकली चार्ट्स के ऊपर कैसे लगता है। एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं ताकि हमको क्लैरिटी आ जाए। सो लेट्स से ये है हमारा लो, दिस इज माय हाई, हायर लो, हायर हाई, ये क्या हो गया, ये हमारा अप ट्रेंड कंफर्म हो गया। अब एज पर स्ट्रेटेजी वी हैव टू वेट फॉर डिप, डिप के लिए वेट किया हमने, यहां पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी हमने लाइक दिस, और यहां पर हमको दिख रहा है कि ये हो गया सपोर्ट, दिस इज माय सपोर्ट। एंड जब थर्ड टाइम यहां पर आया है तो मुझे जरूर बताइए कि कौन सा सेटअप है ये आपका सेटअप है जहां पर आपका रेड कैंडल फॉर्म हुआ है एंड जहां पर आपका एक ग्रीन डोजी फॉर्म हुआ है। ग्रीन डोजी का मतलब क्या है, डोजी का मतलब ये है कि ऊपर भी विक और नीचे भी विक है, यहाँ पर ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ है, तो आप इसको सिनेरियो 1 भी कह सकते हैं या इसको आप सिनेरियो 2 भी कह सकते हैं क्योंकि उसके बाद वाला भी ग्रीन कैंडल है। तो इस केस में एंट्री आपकी इस ग्रीन कैंडल के ऊपर भी बन सकती है या इस ग्रीन कैंडल के ऊपर भी बन सकती है। आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, स्टॉप लॉस हो गया आपका हमेशा मिडल कैंडल के नीचे। टारगेट क्या होगा आपका, टारगेट होगा आपका प्रीवियस स्विंग हाई जो कि यहां पर आपका अचीव हुआ है। अब इसी में अगर हम लोग डाउन ट्रेंड वाला एक एग्जांपल देख ले तो देखिए दिस इज द डाउन ट्रेंड वाला एग्जांपल। ये हो गया आपका हाई, ये हो गया आपका लो, लोवर हाई, ये लोवर लो। अगर इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं ट्रेंड लाइन के थ्रू तो ये हो गया आपका रिजेक्शन, रिजेक्शन एंड रिजेक्शन। ठीक है जी, ये रिजेक्शन, ये हो गया रिजेक्शन एंड ये हो गया रिजेक्शन। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखते हो तो हमको कौन सा रिवर्सल पैटर्न दिख रहा है, यहां पर देखिए न इसका हाई टूटा है न इसका लो टूटा है, इसके अंदर अंदर रिजेक्शन लेवल्स पे एक ग्रीन कैंडल के अंदर अंदर एक रेड कैंडल फॉर्म हुआ है। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये विक टूट गया है तो क्या इसको हम कंसीडर कर सकते हैं, विक की कोई वैल्यू नहीं है। हमको सिर्फ यहां पर ये फोकस करना है इस ग्रीन कैंडल का अलोंग विथ विक, जो इसका हाई बना है और लो बना है अलोंग विथ विक, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि एक रेड कैंडल फॉर्म हुआ है ग्रीन कैंडल के अंदर अंदर। इस केस में हम एंट्री कहां करेंगे, इस केस में हम एंट्री करेंगे बेबी कैंडल के लो के नीचे और स्टॉप लॉस कहां रखेंगे, ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर। टारगेट क्या होगा हमारा, प्रीवियस स्विंग लो। इस हिसाब से हमने सीखा है यहाँ पर ट्रेंड कंटिन्यूएशन। अगर ये डाउन ट्रेंड के अंदर है तो एक रिजेक्शन लेवल्स के आसपास एक रिवर्सल पैटर्न के थ्रू हम यहाँ पर छोटे से स्टॉप लॉस से एक अच्छा आरआर रेशो वाला टारगेट अचीव कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डूज एंड डोंट्स। डूज एंड डोंट्स में सबसे पहले आपको ये फोकस करना है कि ये जो स्विंग साइजेस हैं ये 19-20 का फर्क चलता है। कभी कभार ऐसे मार्केट में क्रिएट होता है कि ये छोटा स्विंग बन गया और ये बहुत बड़ा स्विंग बन गया और यहाँ पर आपको सपोर्ट लेवल्स के आसपास मिला, तो ये नहीं चलेगा। वी हैव टू फोकस कि ये प्रॉपर 2 सिमिलर लुकिंग स्विंग्स होनी चाहिए जो कि हमने एग्जांपल्स में देखे। दूसरा यहाँ जो जनरली मिस्टेक होती है वो ये होती है कि कनेक्टिविटी का इशू होता है कि अगर मैं एक स्विंग ऐसे बनाऊं और दूसरा स्विंग ऐसा बनाऊं बट यहाँ पर कनेक्शन नहीं हो रहा है और यहाँ पर एक रिवर्सल पैटर्न दिखा, मैंने यहाँ ट्रेड कर लिया, नहीं चलेगा। ये आपको ध्यान देना है कि आपका प्रॉपर टच होगा, यहाँ पर आपका रिवर्सल पैटर्न होना चाहिए, ये आपकी एंट्री, ये आपका स्टॉप लॉस एंड दिस विल बी योर टारगेट। तीसरा पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे लेट्स से 1 2 3 4 5 इन टाइम फ्रेम्स के ऊपर अगर आप काम करते हो तो आपका स्टॉप लॉस ये नहीं होगा जो कि हमने लेवल्स के नीचे डिस्कस किया हुआ। आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा आपको नीचे करना है क्योंकि इन टाइम फ्रेम्स के अंदर आप मैनिपुलेशन होती है थोड़ी बहुत, तो इसलिए हमको थोड़ा सा अपना स्टॉप लॉस नीचे रखना है। और अगर इन केस अगर हम स्टॉप लॉस नीचे रखते, थोड़ा सा हमने गैप दे दिया यहाँ पर,
तो हम यहाँ पर टारगेट अगर हम नहीं लगा सकते तो हम क्या करेंगे, इस केस में हम लोग थोड़ा सा पीछे जाके देखेंगे, जो इसके ऊपर वाला रेजिस्टेंस होगा। लेट्स अज्यूम करते हैं, हम एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से इस केस में मैंने यहाँ एंट्री की और मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा मैंने नीचे की तरफ लगाया, और अज्यूम करते हैं कि ये टारगेट जो है मेरा छोटा बैठ रहा है, आर रेशो अच्छा नहीं बैठ रहा है इस केस में। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, इस केस में मैं पीछे प्रीवियस हिस्ट्री में जाऊंगा। लेट्स से मैं प्रीवियस हिस्ट्री में जाता हूं और कहीं ना कहीं ये लेवल्स के आसपास एक रिजेक्शन लेवल है, इसके ऊपर हम जाते हैं तो एक रिजेक्शन लेवल यहां पर आता है। तो मैं अपना, इंस्टेड ऑफ कीपिंग दिस एज एन टारगेट, आई विल कीप दिस एज माई कंप्लीट टारगेट। आई होप इस स्ट्रेटेजी का आपको क्लैरिटी आ चुका है। आप प्रैक्टिस कीजिए, डू लेट